अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले सब न्यू आने वाले सब्सक्राइबर्स को वेलकम मेरे चैनल में। तो आज की हमारी वीडियो स्टीविया को कैसे ग्रो करना है, जिसे हम कैंडी लीफ प्लांट भी कहते हैं, शुगर प्लांट भी कहते हैं। इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं शुगर वालों के लिए। तो आज हम इसे कटिंग से ग्रो करेंगे। तो बाकी इसके फ़वाइद और जो भी इसके यूजेस हैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इंशाल्लाह आप डेली बेसिस पे आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। तो ये मैंने कटिंग ले ली है, तकरीबन 3-4 इंच की है। तो ज़रा बिज़ी होने की वजह से मैंने इसे पानी में भिगो दिया था ताकि ये डिहाइड्रेट ना हो। तो उसके बाद ये देख लें, मैंने एक 1.5 इंच वाले प्लास्टिक कप्स जो आइसक्रीम कप्स हैं वो ले लिए हैं। इसके नीचे होल कर लिए और इसके अंदर पीट मॉस मैंने जो है भर लिए। तो दूसरी चीज़ एलोवेरा, इसको हम एज अ रूटिंग हार्मोन यूज़ करेंगे। और सबसे पहले आपने पीट मॉस में पानी दे देना ताकि उसमें ज़रा मॉइस्चर बन जाए और जितना उसने मतलब अपनी जगह को डाउन करना है वो हो जाए। उसके बाद आपने लगाना है। तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं और सीड से भी ग्रो होता है स्टीविया, लेकिन हम कटिंग से ग्रो करेंगे। तो आपने सिर्फ बॉटम वाले 2 लीव्स उतारने हैं। जहाँ से नोड शुरू हो रहे हैं, कट करने से पहले आपने क्या करना है, जहाँ से इसके नोड शुरू हो रहा है ना उसके नीचे से काटना है ताकि एक नोड लाजमी ज़मीन में जाए। तो मैं कुछ देर के लिए इसको एलोवेरा में ऐसे चुभा के या दबा के रख दूँगा ताकि वो अच्छी तरह इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको जज़ब कर ले अपने अंदर। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह लास्ट में मैं आपको इसके रिज़ल्ट्स भी दिखाऊंगा। तो अगेन एक दफ़ा पानी दे देते हैं ताकि अच्छी तरह अंदर तक मॉइस्चर चला जाए और बार बार पानी ना लगाना पड़े। तो आपने कोशिश करें कोकोपीट या बिल्कुल सॉफ्ट मीडिया यूज़ करना है, जिसका मॉइस्चर भी अच्छा हो, जिसकी जो थिकनेस है वो भी अच्छी हो, ताकि वो उसमें जड़ें जो हैं वो इजीली ट्रैवल कर सकें, इजीली वो उसमें बन सकें। तो आपने तकरीबन 1 लीफ तक उसको दबाना है। देख रहे हैं आप, मैं इन्हें अच्छी तरह लगा देता हूँ। तो ये इनको लगाने के बाद आपने जो मेन चीज़ है वो इसकी आबो हवा है, इन्वायरमेंट है। तो वो आपने इसको ज़बरदस्त देना है, बिल्कुल कूल प्लेस पे रखना है जहाँ पे बिल्कुल हल्की फुल्की सूरज की शुआएं आ जाएं। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना और ठंडी जगह पे आपने रखना है। तो मैं इसे रख रहा हूँ ये दरख्तों के नीचे, लसूड़े का दरख्त है। तो यहाँ पे मुझे लगा कि ये मौसम अच्छा है। तो और ये मैंने मई में ग्रो किया। 1 मई को मैंने इसकी कटिंग लगा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कुछ दिन बाद आपके साथ रिज़ल्ट भी शेयर करूँगा। तो ये हमारी कटिंग लग के रेडी हो चुकी है। तो बाकी भी मेरे पास काफ़ी कटिंग्स पड़ी है, मैं सारी को इंशाल्लाह लगा लूँगा। बाकी आपने मॉइस्चर इसका चेक करते रहना है, ड्राई नहीं होने देना आपने पीट मॉस को। तो तकरीबन 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन बाद पानी अपने हिसाब से आपने देते रहना है ताकि उसमें नमी को बरकरार रखना है आपने। वो 1 दिन में ड्राई हो जाए या आधे दिन में हो जाए, तो उस हिसाब से इसी के ऊपर इसने अपनी रूट्स को डेवलप करना है। तो माशाल्लाह ये 15 दिन के बाद का रिज़ल्ट, आपको छोटी छोटी रूट्स नज़र आ रही होंगी। तो ये वही पौधे हैं जो मैंने 15 दिन पहले लगाए थे। तो इसके साथ मैंने वीडियो के साथ अब इंशाल्लाह सारी वीडियोस में रिज़ल्ट ऐड किया करूँगा। उसके लिए वीडियो को ज़रा ठीक है टाइम लग जाता है बनाने में। तो ये मैं आपको रिज़ल्ट इसका निकाल के दिखाता हूँ। और ये आपको बताया कि मैंने मई के अंदर इनको ग्रो किया। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना अच्छा रिज़ल्ट है। और मैक्सिमम जो कटिंग्स थी ज़रा हेल्दी और जो ज़रा मोटी शाखें थी वो सारी की सारी ग्रो हो गई हैं। जो ज़रा बारीक थी तो वो
कुछ मरती भी हैं, तो